झारखंड का गढ़वा जिला उस समय देश के मानचित्र में अचानक प्रकाश में आया जब एक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांधकर तू ही राम है, तू ही रहीम है प्रार्थना और राष्ट्रगान गा रहे थे। इसकी भनक जैसे ही जिला प्रशासन को लगी, प्रशासन सतर्क हुआ और विद्यालय पहुंचकर देखा, मामले को सही पते हुए फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का आदेश दिया। इससे पहले इस स्कूल में प्रार्थना तो होती थी लेकिन हाथ नहीं जोड़ना मना था। इसका कारण हेडमास्टर ने बताया कि मैं क्या करूं, लाचार हूं। बच्चों के अभिभावकों ने रोक लगाई है। यहाँ भी बच्चे और स्कूलों की तरह हाथ जोड़कर और पूरे मनोयोग से प्रार्थना किया करते थे, पर कुछ अर्सा पहले गांव के कुछ लोग आए और बोले कि अब से इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्रार्थना तो जरूर करेंगे पर वो हाथ नहीं जोड़ेंगे। उनके ऐसा कहने के बाद इस बात को पंचायत में भी रखा गया कि सभी स्कूलों में बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते हैं। ऐसे में केवल इस स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है? पंचायत के मुखिया द्वारा भी इस पर ऐतराज जाहिर किया गया, पर आगे चलकर बात आई गई वाली होकर रह गई और आज तलक स्कूल में प्रार्थना तो जरूर हो रहा था पर बच्चे हाथ नहीं जोड़ा करते थे। जब भी यह बात तूल पकड़ा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस स्कूल में पहुंचकर बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करवाया। यह स्कूल गढ़वा सदर मुख्यालय का कोरवाडीह पंचायत का सरकारी विद्यालय राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं कर रहे थे बल्कि हाथ को बांधकर प्रार्थना करते थे, जिसकी सूचना मीडिया को लगी तो अधिकारियों की टीम सतर्क हुई और मंगलवार को लगभग 5 घंटे तक विद्यालय पहुंचकर इस मामले की गहराई से छानबीन किया, जिसमें ये बात सामने आई कि ये पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है लेकिन इसकी इजाजत किसने दी या किसके दबाव में ये नियम निकाला गया, किसी ने नहीं बताया। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय में अधिकतर बच्चे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यहाँ जब प्रार्थना होती है तो लोग हाथ नहीं जोड़ते हैं, हाथ सभी बांध लेते हैं। मेरे द्वारा पहल किया गया लेकिन लोग नहीं माने तो मैंने भी छोड़ दिया। विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं कहती है हाथ बांधकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, सर लोग बोलते हैं इसलिए करते हैं। जबकि कोरवाडीह पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने कहा कि पेपर में पढ़कर हम हस्तप्रभ है, यह गांव गंगा जमुनी की तहजीब है, स्कूल नियम से चलेगा, किसी के कहने से नहीं। यदि इस तरह के लोग बोले हैं तो हम उसे चिन्हित करेंगे। प्रार्थना और दुआ से इस गाँव की बदनामी नहीं होने देंगे, ऐसा होगा तो हम मुखिया पद से इस्तीफा दे देंगे। विद्यालय से निकले पूर्व छात्र ने कहा कि हम लोग छोटा थे तो हाथ जोड़कर ही प्रार्थना किए हैं, हाथ कभी नहीं बांधे हैं। विद्यालय में इस तरह की घटना होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी मयंक भूषण दल बल के साथ स्कूल पहुंचे और गहनता से जांच की और पूरे विद्यालय के बच्चे को फिर से बुलाकर मुखिया के द्वारा समझाया गया कि प्रार्थना हाथ जोड़कर ही करना है, हाथ बांधकर नहीं। और स्कूल में फिर से प्रार्थना हुई तो बच्चों ने प्रार्थना हाथ जोड़कर किया। उसके बाद राष्ट्रगान भी गया। उस समय अधिकारी, मुखिया, ग्रामीणों द्वारा भी बच्चों के साथ प्रार्थना हाथ जोड़कर किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि खबरें मिली थी तो डीसी साहब के निर्देश पर हम लोग यहां आए थे। सभी लोगों के सामने जैसे पहले प्रार्थना होती थी वैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना हुई। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए सभी को निर्देश दिया। वही अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी इसे जेएमएम की तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर चलती है। इसका दुष्परिणाम अब पूरे राज्य में दिख रहा है। गढ़वा के स्कूल में जो हुआ वो कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ तो हिंदुओं को जेल भेजकर मुस्लिम अधिकारी कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम अधिकारी हूँ और ये सरकार मुस्लिम वोट बैंक से बनी है। स्कूल में मुस्लिम युवकों ने भाषा को बदलवा लिया, प्रार्थना को बदलवा लिया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की जो पद्धति है, जो गाइडलाइन है, उसे भी अपनी ताकत और जोर जबरदस्ती के बल पर बदलवा लिया। अगर आपकी पॉपुलेशन किसी गांव में ज्यादा है तो फिर आप अपने तरीके से भाषा और प्रार्थना को बदलवा देंगे तो फिर कानून और संविधान का क्या मतलब? हम इसे पूरी तरह हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति मानते हैं। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना कि ये काम बाइट 4-5 सालों से चल रहा था, ये बिल्कुल भी गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ। ये काम कुछ माह पहले ही शुरू हुआ है। जब आप जिम्मेदार पर्सन भी हैं
और सब लोगों की जवाबदेही इस गांव के प्रबुद्ध लोगों के कंधे पे जाता है। गांव में कभी भी कोई भी आपसी सौहार्द में कैसे करेंगे? स्कूल में आएंगे कैसे नहीं करेंगे? हम दुआ भी मांगते हैं तो इसीलिए मांगते हैं। तो ऐसे मुंह दे के क्या करना है? करना यही दुआ हम लोगों को करना है, यही हमारा आशीर्वाद से लेना है गॉड से, भगवान से, ईश्वर से। ठीक है। आज के बाद सभी शिक्षक, कोरवाडी विद्यालय के सभी शिक्षक से मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि जो आज कोरवाडी के जो छवि झारखंड के मानचित्र पर पहुंची है, मैं क्षमा चाहता हूं। अनुशासन में रहे आप, अनुशासन में रह के विद्यालय चलाएं। अगर अनुशासनहीनता आपको अगर पाया गया अगली बार या कहीं देखा गया, एक समाज के कहीं मामला नहीं है, समाज का कहीं कुछ नहीं है, मैं कोरवाडी की दावे के साथ करता हूँ, कहीं ना कहीं अंदर शिक्षक में गड़बड़ है। अगर शिक्षक ऐसा अगर करते हैं आप लोग, तो आप लोग पर पूरी तरह जो सरकार के कानून है समस्त कार्रवाई आप लोग पर की जाएगी। और सभी लोग प्रसाद में आइएगा। के सभी छात्र हमारे बच्चे बच्चियां हैं, प्रार्थना ऐसे करके हम लोग अभी चुनाव में उठे थे तो ऐसे करके वोट मारे थे, तो हम क्या हो गए? निगलती हो गए रखा ऐसे तरह से वोट दे दिया, हम मुखिया हो गए। भगवान से प्रार्थना करके, ईश्वर से, खुदा से, गॉड से हम लोगों को प्रार्थना करना है कि हे भगवान, स्कूल में हम पढ़ने हैं तो हमको अच्छा से अच्छा आगे बढ़ा दे। यही नहीं करते हम लोग? हाँ, जो क्या प्रार्थना इसके बाद करना है। और कोई आदमी अगर इसमें कोई अगर दखलंदाजी करता है तो उसका रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को मिलना चाहिए। नहीं होता है जी। और जो तू ही राम है तू रहीम है वही लोग करता है, वो भी लोग बचपन से उसी तरह से करते आए हैं। तो यहाँ पे क्या है मतलब कुछ यहाँ पर सर ये जो है ना बहुत पहले से ही करते रहा है। जैसे हमारे ऊपर से प्रिय सचिव राम सेवानिवृत्ति में अच्छा विद्यार्थी रहा तब यार इससे अच्छा तब क्या प्राप्त हो? ऑल इंक्लूसिव है कि नहीं है? सारी बात पार्टिकुलर ठीक है, तब बहुत फोटो खींच रहे हैं।
कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांध कर। क्यों? सर बोलते हैं, कौन सर बोलते हैं? सब सर करते हैं सर। तो क्यों? ये तो प्रार्थना तो हाथ जोड़कर होता है, आप देखी भी होंगी दूसरी जगह भी। मतलब कितना दिनों से विद्यालय में सब रहा है? बहुत पहले से हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रार्थना होता है, तो ही राम है। कैसे करते हैं आप लोग? मतलब हाथ जोड़कर कैसे करते हैं? मतलब हाथ बांध कर। क्यों? ऐसे ही करवाते हैं। मतलब टीचर बोलते हैं क्या कि उन्हें इसी तरह हाथ जोड़ना नहीं है? कितना दिनों से ऐसा हो रहा है? बहुत पहले से। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सहारा खाते। बात आया कि ऐसा मुस्लिम समाज के लोग कहा जा रहा है जो पेपर में हम पढ़े, तो हम हर तरफ हैं कि हमारा गांव जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, हमारा कोरवाटी जो पंचायत में जो हिंदू मुसलमान के जो चट्टानी एकता है, जो हम लोग आज तक जो पूर्वज लोग निभाते आए हैं, हमारा मंदिर और मस्जिद की दूरी जाके देख लीजिए 50 फीट पर है, हम लोग के आज तक किसी दिन नहीं हुआ। तो स्कूल के प्रार्थना और दुआ से हमारा गाँव ऐसा थोड़ी होने देंगे। अगर ऐसा कोई अगर बीच में अगर कोई अगर शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। अगर ऐसा करता है तो उसको हम किसी भी सूरत में हम नहीं चलने देंगे। अगर हम नहीं संभाल पाए, समाज हमसे अलग अगर होगा, हमारी बात को नहीं माना जाएगा, तो हम मुखिया रहना पसंद नहीं करेंगे, हम मुखिया से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो हमारा गंगा जमुना का तहजीब उसको हम तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं देंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी मुखिया के नाते जिम्मेवारी है कि मतलब जो है हमारा गांव में जो परंपरा जो सिस्टम है, परंपरा जो सौहार्द है, हमारा भाईचारा जो है, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। ये हमारी प्राथमिकता में और हमारा ये खून में है, हम ऐसा कभी नहीं ऐसा होने देंगे। ठीक। प्रार्थना करना बंद हो गया है। ये सर 2015-16 से जो है ये बच्चा ऐसा कर रहा है। आखिर क्यों? वजह क्या है? इसमें कोई वजह नहीं है सर। इसमें जो है ना बच्चों की संख्या जो है करीब ज़्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके, कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे विद्यार्थी को। यदि हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। कई एक बार कोशिश की इसके लिए, फिर हार उड़ करके हम लोग उसको छोड़ दिए कि ठीक है तब करो। सर किसी के मना करने पर ऐसा नहीं, किसी के मना करने से ऐसा नहीं है, कोई मना करने नहीं है। मैंने अपने आप गाँव के लोग ऐसा, गांव के लोग बोले हैं। कोई नहीं है। तो आखिर क्यों अभी कहाँ से ये स्टार्ट हुआ कि हाथ जोड़कर नहीं करना है प्रार्थना? तो बच्चे ही सर कहेंगे, अब क्या कहें, बच्चा जो है अभी ज़्यादा है। कौन सा प्रार्थना होता है यहाँ पे? तो प्रार्थना यहाँ पर होता है, वो अभियान से दिया गया था चुनने के लिए विद्यालय में, तो हम लोग चुने थे वही राम, तुही राम हो, तुही मैंने अभी भी वही प्रार्थना हाँ, होता अभी भी है, वही सब। लेकिन हाथ बांध के होता है। हालांकि ये प्रार्थना बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे इसके पहले असरती राम थे, उस समय से ही प्रार्थना वही होता है लेकिन हाथ बांध कर होता है। हाँ वही हाथ बांध करके करता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्री योगेश्वर राम। पढ़ते समय से प्रार्थना कैसे होती थी? हम लोग पहले छोटा पढ़ा जैसे प्रार्थना कर रहे थे हम लोग ऐसे कभी नहीं किए हैं, हम लोग ऐसे किए हैं। आखिर कब से ये परंपरा चालू हुई? सर ये तो मालूम नहीं है, ये अभी फिलहाल से पता चल रहा है। मतलब क्या हो सकता है, किसी के दबाव में, किसी के मना करने नहीं पर? सर, ये दबाव किसी का नहीं है, ये बिचौलिया लोग ऐसे कर रहे हैं। अपने बीच के लोग यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। बिचौलिया लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं क्या आपका क्या सुझाव रहेगा? सर। ये सुझाव है कि जो पहले से चल रहा है परंपरा वही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जाहिद अंसारी। कि प्रार्थना के समय बच्चे हाथ जोड़ने, हाथ बांध कर उसको प्रार्थना करते हैं, क्या मामला पाया आप? समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित हुई थी, तो संज्ञान में लेते हुए तथा उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग वीडियो साहब के साथ पूरी टीम यहाँ आए थे। और यहाँ के जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंधन समिति के जो पदधारक हैं, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक कराया गया। और
मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के उसको ध्यान दिया है और कहीं कोई समस्या नहीं रह गई है। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना पब्लिक विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है वैसे होगा। सभी लोगों ने कंफ्यूजन कहाँ था? कंफ्यूजन कोई खास नहीं था। कुछ मीडिया वाले लोग आए थे, कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा भी जो है जो बातें हुई उसी से कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ था। इसको पूरी तरह से दूर कर लिया गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो भी विभाग का दिशा निर्देश है उसके अनुसार विद्यालय चल रहा है। विद्यालय में प्रार्थना उसी के अनुरूप हो रहा है। आज से प्रारंभ हुआ है, लगातार उसी तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं।